मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। मैं शिवरतन प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज से हूँ और 14 दिसंबर 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूडी सौंडिक वैश्य महासम्मेलन के आयोजन ITO स्थित प्यारेलाल भवन में किया जा रहा है, जिसकी मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता होंगी। इसके साथ ही साथ अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री श्री तोषण साहू जी, माननीय हमारे समाज के विधायक श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, बिहार से कैबिनेट मंत्री के दर्जा डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, बिहार उपनेता और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बैद्यनाथ प्रसाद जी, श्वेता गुप्ता मैडम और देश के विभिन्न राज्यों से हमारे समाज के प्रमुख और हमारे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, मॉरिशस, दुबई, अमेरिका से हमारे सूडी सौंडिक जो भी प्रवासी भारतीय हैं, हमारे प्रतिनिधि बनकर इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आज देश के विभिन्न राज्यों से हमारा समाज के प्रतिनिधि लोग आ चुके हैं और कल बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं और ये सफल सम्मेलन आप सबों के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। जी, समाज के हमारे बहुत सारे सरकारी सेवकों में हैं, जिसमें IAS हैं, IPS हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी की आने की स्वीकृति हमें मिल गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जी, इस सम्मेलन के बाद क्या यह फिर से शून्यता की ओर चली जाएगी या इसे अग्रसर बढ़ाने के लिए तमाम लोग आगे बढ़ेंगे? जी नहीं, हम आपके माध्यम से पूरे देश ही नहीं विदेश से भी आए सभी समाज के लोगों को मैं बताना ये चाहूँगा कि ये हमारा समाज अखिल भारतीय सौंडिक संघ का जो कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष हर स्टेट में यह सम्मेलन आयोजित होता है। पिछले 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ था, फिर इसकी सब आयोजन बिहार के दरभंगा में हुआ था, फिर पटना में हुआ था। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज 14 दिसंबर 2025 को हमारा देश की राजधानी दिल्ली में प्यारेलाल भवन में उसी कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, आपकी जो संस्था है ये समाज के लिए क्या उत्थान करती है? समाज के लिए गरीब तबकों के लोगों को जोड़ रही है, जो गांव के उस स्थान में जहां पर हमारी शासन प्रशासन की विकास नहीं जा पाती है, उन विकास को भी हमारे समाज के माध्यम से पहुंचाया जाता है। इस सम्मेलन के बाद क्या संदेश जाएगा समाज को? इस सम्मेलन के बाद देश में हमारे समाज को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने वाली है और निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारी हिस्सेदारी और भी उभर कर आने वाली। एक सवाल है कि आप पिछले कई दिनों से संगठन को मजबूत करने और इस समारोह को सफल बनाने में लगे हुए, कहाँ क्या कठिनाइयाँ आई आपके सामने? संतोष जी, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के अपने स्वजातीय बंधु को बताना चाह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम हम लोग 5 महीने पहले
विचार किया, प्लान बना, तब से हम लोग निरंतर इस पे काम कर रहे हैं। पूरे देश में शिवरतन जी, श्याम सुंदर जी हर जगह जा कर के लोगों से संपर्क करके निमंत्रण भेजे। पूरी दिल्ली के आयोजन है तो दिल्ली की जिम्मेवारी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा है तो दिल्ली वालों की जिम्मेवारी ज़्यादा है। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, कल सुबह का इंतज़ार है। और आपके माध्यम से जो बताना चाहता हूं दिल्ली वासियों को, खास करके जो कोने कोने से जो कल आ रहे हैं और इस माध्यम को जो देखें सुने, वो उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली के प्रतिष्ठा का सवाल है कि पूरे देश से दिल्ली में लोग आ रहे हैं हमारे स्वजातीय बंधु, तो हमको मेज़बानी का जो मिला है तो हम लोग मेज़बानी ही करेंगे और मेहमान लोगों को ऐसा सत्कार करेंगे कि लोग याद करें कि दिल्ली गए थे तो दिल्ली में अच्छी व्यवस्था, भव्य व्यवस्था हुई है। ऐसे आधे से ज़्यादा अतिथि दिल्ली से बाहर से जो अतिथि आ रहे हैं तो सबको होटल्स में जहाँ जहाँ ठहराने की व्यवस्था हमारी टीम लगी हुई है, सबको रूम दे करके सबको शिफ्ट कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा हमारे आ चुके हैं। आज रात्रि में सारे मेहमानों को हम लोग रात्रि भोज भी दे रहे हैं। पहाड़गंज पे विवाह करते हैं, समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको जो है विवाह में मदद करते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे को हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग आपस में सब सहयोग लेकर उसको सहयोग करते हैं। और जहाँ तक सूरी समाज की बात है, ये दिल्ली का के लिए भी एक प्रतिष्ठा की बात है कि पूरे देश विदेश से लोग सूरी और सोंडिक जाति के रूप में यहाँ आपके यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, सूरी समाज को एक बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि वो भी हमारे एक वैश्य समाज से आती हैं और बहुत ही सक्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम लोग सब ये उम्मीद रखे हैं कि आज तक जैसे बंगाल में हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, बिहार में एनेक्शन 1 में आते हैं, ये झारखंड में एनेक्शन 1 में आते हैं, बिहार में एनेक्शन 2 में आते हैं, असम के कुछ जिलों में भी हम लोग जो है एनेक्शन 1 और शेड्यूल कास्ट में हैं। हम लोग का ये मांग रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो अपने स्तर से ग्राउंड रिपोर्ट लें। हम लोग को जो पता लगा है, दिल्ली में हम लाखों की संख्या में 5 से 10 लाख की आबादी हमारी है, जो कि ठेला खुंचा और छोटे छोटे व्यवसाय करके यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उनका विकास चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, तभी हो सकता है कि आप अगर उनको भी एक जो है कुछ आरक्षण उनको दें और उनका हौसला अफजाई करके उनको पढ़ने। प्रथम मैं श्याम सुंदर प्रसाद, महामंत्री अखिल भारतीय सौंडिक संघ, और यह जो कार्यक्रम है उसके संयोजक में से एक हूँ। और पूरे इस कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से आप सबों का, हमारे मीडिया के भाइयों का अभिनंदन है, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारा संदेश देश, समाज और सरकार तक पहुंच सकता है। इसलिए हम भली भांति अवगत हैं कि आप चाहेंगे तो हमारा यह कार्यक्रम सफल सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं सिद्ध होगा। अब रहा आपका प्रश्न, तो उसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि मैंने यह कार्यक्रम, हम लोगों ने यह कार्यक्रम दिल्ली में ही क्यों रखा। तो सबसे पहला उसका कारण है कि हम लोग एक राष्ट्रीय स्वरूप में एकता बना के एक संगठन कायम करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जैसे और जातियों और समाज के लोग विभिन्न प्रदेशों से आए हैं और जीविका के अपने विभिन्न आयामों से जुड़ा है, वैसे ही बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी राज्यों से लोग यहाँ आए हैं और पिछले कई दशकों से यहाँ आके अपनी आजीविका या प्रशासनिक तंत्र में हो, राजनीतिक तंत्र में हो, सब में अपनी अपनी भूमिका, अपना देन दे रहे हैं। लेकिन वे साथ ही साथ दिल्ली के विकास में भी उतना ही योगदान कर रहे हैं, दिल्ली के सरकार के निर्माण में भी उतना ही योगदान कर रहे हैं, क्योंकि वे सभी हमारे यहाँ के वोटर हैं। और प्रजातंत्र में एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है, और हमारा पूरा समाज सरकार बनाने में तो सहयोग करती है, दिल्ली के विकास करने में तो सहयोग करती है, अपना भरपूर योगदान दे रही है, अपना भी भरण पोषण कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार में दिल्ली
राज्य में रह रहे हमारे सूरी जाति का जाति के लिस्ट में नाम नहीं होना, इससे बड़ा व्यथित कोई बात नहीं हो सकता है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,